है यूपी टेक काउंसलिंग 2025। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में आने वाले सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग होती है। यानी जिन भी बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया था और वो उत्तर प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में बीटेक कोर्स के लिए एडमिशन कराना चाहते हैं, हालांकि यूपी टेक काउंसलिंग में सारे कोर्स के लिए काउंसलिंग होता है, लेकिन आज इस वीडियो में हम स्पेसिफिक बीटेक प्रोग्राम की बात करेंगे। तो अगर आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया था तो आपके लिए यूपी टेक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन ओपन है, जहां 27 मई से लेकर 30 जून तक आपके लिए रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन है। यानी यूपी में गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको 30 जून से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। ये काउंसलिंग 4 राउंड में चलेगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो केवल फर्स्ट राउंड में दिया गया है। यानी आपको फर्स्ट राउंड से पहले अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो बीच में फर्स्ट राउंड के बाद आप कभी भी रजिस्टर नहीं कर सकते। फिर फोर्थ राउंड के बाद आपको स्पेशल काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया जा सकता है। जो यूपी गवर्नमेंट के अंदर में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में केवल यूपी के बच्चों को ही रिजर्वेशन मिलता है और यूपी के बच्चे ही एडमिशन ले पाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अदर स्टेट के बच्चे, तो अदर स्टेट के बच्चे भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो जनरल सीट पे जाएंगे। यानी उनका जो भी कैटेगरी हो वो जनरल कैटेगरी से ही अप्लाई कर सकते हैं। वही अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में भी आपका जो कैटेगरी होगा वो जनरल ही होगा अगर आप यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से हैं। लेकिन अगर आप यूपी स्टेट के रहने वाले हैं तो आपका जो भी कैटेगरी है, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है या फिर ओबीसी है या फिर एससी है या फिर एसटी है, वो सारी कैटेगरी आपकी एप्लीकेबल होगी। इसके अलावा जो कुछ स्पेशल कैटेगरी है, जैसे आप फ्रीडम फाइटर कोटा से आते हैं या फिर आप डिफेंस कोटा से आते हैं, आपके पास कोई स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, तो उसको भी आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज यूपी में आते हैं, सारे प्राइवेट कॉलेज की जो 85% सीट है ना, वो केवल 85% सीट है, वो सारी काउंसलिंग के प्रोसेस से ही एडमिशन वहां पे होती है। यानी XYZ किसी भी कॉलेज की आप नाम लें, जैसे एक बार हम बात करते हैं जेएसएस एकेडमी जो नोएडा की है, एकेटीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा एफिलिएटेड जेएसएस एकेडमी नोएडा की बात करते हैं, तो वहां पे जो 85% सीट है ना, वो काउंसलिंग के माध्यम से केवल फुल होगा, और रेस्ट जो 15% सीट है ना, उसके लिए आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि 15% सीट पे कॉलेज मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन ले सकती है, लेकिन 85% सीट पे सारी एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू होगा। अब चाहे वो जो भी कॉलेज हो, जेएसएस एकेडमी हो, एबीईएस इंजीनियरिंग कॉलेज हो, केआईईटी हो या फिर जीएल बजाज हो, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जीएनआईओटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो, एनआईटी हो, मतलब जो भी कॉलेज एकेटीयू के अंदर में या जो प्राइवेट कॉलेज यूपी का हो, वहां पे आप 85% सीट पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको यूपी टेक की काउंसलिंग में अपीयर करना बहुत जरूरी है। रेस्ट अगर आपने कोई जेई नहीं दिया और आपको लग रहा है कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता, तब भी आपके मार्क्स कम है, तब भी आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं।